सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो उसमें कितना अमाउंट मिल सकता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उन सभी के बारे में आज जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज हम दो एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रांसफर टीए में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, एक है रेल रोड कनेक्टेड में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद रिवर्स स्ट्रीम में अगर यानी आपका अंडमान निकोबार का ट्रांसफर है होता है तो उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, दोनों का कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आज आपको उसका क्या क्या कैलकुलेशन होता है और उसमें आपको क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेनली ट्रांसफर में चार कंपोनेंट्स होता है। नंबर वन, ट्रैवल इंटॉलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली। नंबर टू, कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट, जिसे हम सीटीजी नॉर्मली कहते हैं। नंबर थ्री, reimbursement of charges on transportation of personal effects. Number four, reimbursement of charges on transportation of convenience, यानी आपका जो गाड़ी हो सकता है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर हो सकता है, या चार कंपोनेंट्स है। अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो आप ये चार कंपोनेंट्स के ऊपर आप रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं। वो क्या क्या है उस सभी के बारे में आज विस्तार से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आने के लिए। ट्रैवल इंटाइटलमेंट यानी आपको जो करंट स्टेशन है वहां से आपको जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां तक जाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, उसे ट्रैवलिंग इंटाइटलमेंट कहते हैं। उसका जो रेट्स है पैरा 2 में जो दिए हैं, टीए एंड टूर का जो रेट्स है वही रेट्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो पैरा 2 में जो टूर टीए का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो भी रेट्स है आपको दिया जाएगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नंबर टू, कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट, इसे नॉर्मली सीटीजी कहते हैं। ये आपका जो बेसिक पे है उसका 80% आप दिया जाएगा। आप अगर ट्रांसफर होते हैं तो आपको जो ट्रांसफर हुआ है प्रेजेंट पोस्टिंग स्टेशन से मिनिमम 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप 80% सीटीजी के लिए अप्लीकेबल होंगे। और जिनका ट्रांसफ़र अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र में होता है उनका जो ट्रांसफर ग्रांट है 100% उन्हें दिया जाएगा। उनका जो लास्ट मंथ का जो बेसिक पे है उसका 100% ट्रांसफर ग्रांट दिया जाएगा। यह ट्रांसफर ग्रांट में एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे जो भी है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नंबर बी में देख पा रहे हैं, अगर आपका प्लेस ऑफ ट्रांसफर 20 किलोमीटर से कम है तो आपको यहाँ पर 1/3 ऑफ द बेसिक पे आपको दिया जाएगा और उसमें आपको चेंज ऑफ रेजिडेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी उसमें आपका घर चेंज होना चाहिए तभी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, अगर किसी का स्पाउस का 60 डेज के बाद में अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें उनको 50% ऑफ सीटीजी दिया जा सकता है। अगर 60 डेज के अंदर है तो आपको सीटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रेजेंट जो नियम है उसके हिसाब से आपको 6 मंथ के बाद में ही अगर ट्रांसफर होता है तो वो भी अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफर होता है तो उसी में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर पर्सनल इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफर होता है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर थर्ड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट। आपका जो घर में जो भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नंबर 12 और उससे अधिक जो भी लेवल के ऑफिसर्स है उन्हें 6000 केजीज या 4 व्हीलर वैगनर या डबल कंटेनर का एलिजिबिलिटी है। अगर रोड ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो पर किलोमीटर के लिए 50 रुपीज़ वह क्लेम करा सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो रिवर स्ट्रीम से ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो वहां पर क्यूबिक मीटर से रेट फिक्स किया जाता है, केजी के हिसाब से नहीं होता। नंबर 2, लेवल 6 से लेकर 11 तक जो भी कैटेगरीज है उन्हें 6000 किलो का गुड्स ले जा सकते हैं ट्रेन में, और 4 व्हीलर वैगन या सिंगल कंटेनर का मटेरियल लेके जा सकते हैं। वहां पर अगर रोड के हिसाब से ले जाते हैं तो पर किलोमीटर 50 रुपीज़ के हिसाब से उन्हें क्लेम दिया जाएगा। और नंबर 5 लेवल के जो भी अधिकारी हैं वह 3000 केजी तक ले जा सकते हैं और उन्हें पर किलोमीटर 25 रुपीज़ कर से क्लेम दिया जाएगा। और लेवल 4 और उससे नीचे जो भी ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है उन्हें 1500 केजी तक मटेरियल ले जा सकते हैं और उन्हें पर किलोमीटर 15 रुपीज़ के हिसाब से वहां पर क्लेम दिया जाएगा। यहाँ पर जो रेट्स दिए हैं ये रेट्स अगर आपका डीए 50% अगर जब हो जाता है उसके बाद ये रेट्स जो है आपको 25% आपको इंक्रीज हो जाएंगे जब आपका डीए 50% हो जाएगा। तो रिवर्स स्ट्रीम से जो भी यहाँ पर
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहे हैं। यहाँ पर जो रेट्स है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो भी ऑथराइज रेट्स है वह उसी के हिसाब से दिया जाएगा जो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए जहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसके लिए आपको रिसिप्ट देना मैंडेटरी है। और जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी जो रिसिप्ट वहाँ पर रेट्स फिक्स किया है वही हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। यहाँ पर आगे नंबर 4 देख पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वीनियंस। जो लेवल 6 से अबव है वो एक मोटर कार ले जा सकते हैं या मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जा सकते हैं। और लेवल 5 से जो भी बिलो है 1 मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड या बाइसिकल वो ले जा सकते हैं अपने ट्रांसफर के दौरान। इसका जो भी कंडीशन रूल है टीए रूल के अंतर्गत SR 116 में बताया गया है। यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं उसका थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि उसको कैसे जो है रेट से इसे कंपेयर किया जा सकता है। या नंबर 1 में प्लेसेस बिटवीन कनेक्टेड बाय रेल, जो प्लेसेस आपका ट्रेन से कनेक्टेड है उसमें आपका जो सुविधा है उसके हिसाब से आप अपने सामान को, अपने व्हीकल को लेके जा सकते हैं। बट उसका जो रेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज रेट्स है वही आपको क्लेम किया जाएगा। जो लेस है, अगर आप ट्रक में जो ले गए तो उसका लेस होगा तो उसका पे किया जाएगा। अगर आपको जो वहाँ ऑथराइज रेट्स अगर कम है तो वही आपको पे किया जाएगा। यहाँ पर नंबर 2 में बताया जा रहा है कि देखिए जहाँ पर रेल रोड कनेक्ट नहीं है उसमें अगर आपका व्हीकल का जो रेट्स है कैसा फिक्स किया जाएगा। नंबर 2 का ये में देख पा रहे हैं, व्हेन ए कन्वीनियंस इज सेंड अंडर इट्स ओन प्रोपोर्शन। ओन प्रोपोर्शन यानी आप खुद ले जा रहे हैं तो उसे ओन प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसमें उसका जो रेट्स है किलोमीटर के हिसाब से SR 116 में ऑलरेडी बताया गया है कि ओन प्रोपोर्शन के लिए रेट्स क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर नंबर 2 भी बताया जा रहा है जो एरिया में रेल कनेक्ट नहीं है वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑथराइज किया है जो रेट्स है उसी वही हिसाब से आपको पेमेंट किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसा करते हैं। मान लीजिए आप लेवल 5 के ऑफिसर है और आपके फैमिली में 3 मेंबर्स है। उसका कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए कैसा हो सकता है। यहाँ पर हम एक रिवर्स स्ट्रीम का लेते हैं। जो मान लीजिए किसी का ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर से कैम्बल बे होता है तो वो क्या क्या एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि उनका जो शिप फेयर होगा, उनका फैमिली मेम्बर जो भी है उसका जो शिप फेयर होगा वहाँ पर लेवल 5 के है फर्स्ट क्लास का जो भी फेयर होगा यहाँ पर दिया जा सकता है, यहाँ 8085 रुपीज़। नंबर 2 में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू कैम्बल बे। मान लीजिए यहाँ पर देख पा रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी 3000 kg है, बट यहाँ पर शिप का जो है जो क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होता है तो उसी यहाँ पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसका जो रेट्स है 3430 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। इसके हिसाब से उन्हें 45,619 रुपीज़ यहाँ पर मिलता है। और नंबर 3 में कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 440 यानी उनका जो बेसिक पे है वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। और नंबर 4 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वीनियंस ऑफ 2 व्हीलर, उनका जो 2 व्हीलर का जो अमाउंट है या ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो रेट गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर फिक्स किया है 6065 रुपीज़ यहाँ पर फिक्स किया गया है। 1,169 रुपीज़ यहाँ पर उनका टोटल अमाउंट बनता है। दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, आपका ट्रांसफ़र चेन्नई से विशाखापट्टनम होता है तो इसमें रेल कनेक्टिविटी में आपको क्या क्या क्लेम मिल सकता है, आप ट्रांसफ़र होते समय में क्या क्या क्लेम ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आप लेवल 5 के अधिकारी हैं, उसके लिए 3rd AC आप एलिजिबल है। उसका जो रेट है यहाँ पर जो भी रेट्स मैंने बताया है ये अप्रोक्सीमेट रेट्स है। 3rd AC चेन्नई से विशाखापट्टनम के लिए यहाँ पर 3065 रुपीज़ है, 3% के लिए 9195 रुपीज़ यहाँ पर बनता है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर्सनल इफेक्ट चेन्नई टू विशाखापट्टनम के लिए लेवल 5 के अधिकारी के लिए 3000 kg अप्लीकेबल है। अप्रोक्सीमेट रेट यहाँ पर kg के लिए 10 रुपीज़ यहाँ पर मान लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट रेट है, इसके लिए 30,000 रुपीज़। और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यहाँ पर आपको 40,400 इनका बेसिक पे है, बट यहाँ पर आपको ओनली 80% ही क्लेम कर सकते हैं। जैसा ऑर्डर में बताया था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र के लिए 100%, बाकी जो भी क्षेत्र है वहाँ पे लिए 80%। तो इसके लिए उनको 32,320 रुपीज़ यहाँ पर मिलता है। और नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल कन्वीनियंस यानी 2 व्हीलर का जो रेट है यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेट 5,000 यहाँ पर दिया है। तो इसके लिए
76,515 रुपीज़ यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप चेन्नई से विशाखापट्टनम ट्रांसफ़र होते हैं तो रेल कनेक्टिविटी में इतना आपको मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।